किसी ने क्या खूब कहा है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो परमात्मा के मन का होता है और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पिंकी दीपक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने ज़माने की। एक राजा जिन्हें हर सुबह नाश्ते में फल लेना पसंद था। उनका सेवक राजमहल के उद्यान में जाता, बगीचे में जाता, वहाँ जो कोई भी फल होता उसे लेकर थाल में सजा के राजा के सामने परोस देता था। राजा को किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। सेवक कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, कैसी ड्रेस पहनता है, मतलब इन सब से कोई मतलब नहीं था। भोजन में क्या बना है, कोई मतलब नहीं। सुबह फल लेना है, बस वो इसका निर्धारित समय था। बाकी वो दिन भर राज के काम में लगे रहते थे। दिन भर राजमहल के कामों में इनका दिमाग लगा रहता था। उनका दिमाग हमेशा यही सोचता, राज्य का विकास कैसे किया जाए। वो सेवक एक दिन सुबह सुबह जब राजमहल के उद्यान में पहुंचा तो बगीचे में उसने देखा कि अंगूर के फल भी तैयार हैं, आम के फल भी तैयार हैं और नारियल का जो वृक्ष था उस पर भी नारियल लगा हुआ था। तो वो नारियल तोड़ लाता है, आम भी तोड़ लेता है और अंगूर भी। तीनों चीज़ों को थाल में सजा के राजा के दरबार की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसके अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि 3 फल क्यों ले जा रहे हो। तो ये कहता है कि अरे राजा को सरप्राइज़ दूंगा, मेरी ओर से राजा के लिए भेंट होगी। पहली बार 3 फल एक साथ ले जा रहा हूँ। फिर अंतरात्मा कहती है नहीं, जब रोज़ाना एक फल लेके जाते हो तो एक ही लेकर जाओ, अंगूर ले जाओ। अंदर की आवाज़ वो सुनता है, बाकी दोनों फल नारियल और आम बाहर छोड़ देता है। अंगूर को थाल में सजा के राजा के सामने पहुंच जाता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए मंत्री से किसी बात में उलझे हुए थे। कुछ बहस चल रही थी तो उनका दिमाग उसी में लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि थाल से भरा हुआ अंगूर थाल में भर के आ चुका है। राजा ने अंगूर खाना शुरू किया। एक अंगूर खाते दूसरा सामने फेंक देते थे। सामने सेवक बैठा हुआ था। अंगूर उछलकर उसके पास पहुंच जाते हैं। सेवक तुरंत भगवान को धन्यवाद देता, हे परमात्मा आपका धन्यवाद। फिर से राजा एक अंगूर खाते दूसरा उसके सामने फेंक देते थे। ये चलता रहा और जब जब सेवक जैसे ही उसकी तरफ अंगूर फेंकता, सेवक धन्यवाद करता। राजा जब काम काजों से वो हो गए तो अरे ये क्या हो गया। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं ये क्या कर रहा था। मैं जो फल खा रहा था वो एक एक कर बाहर फेंक रहा था, ये क्या कर रहा था। और राजा ने नोटिस किया कि जैसे ही वो अंगूर खा के दूसरा फेंक रहा था, सेवक बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद कर रहा था। तो राजा ने सेवक से पूछा, तुम बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद क्यों दे रहे थे। सेवक ने कहा, राजा साहब क्या बताऊं, पूरी कहानी यह है कि आज सुबह राजमहल के बगीचे में मैंने 3 फल तैयार देखे, नारियल, आम और अंगूर। तीनों थाल में सजाकर सरप्राइज देने के लिए मैं आपके सामने लेके आ रहा था, लेकिन मेरे हृदय और अंतरात्मा ने 3 फल की जगह 1 फल ले जाने के लिए मुझसे कहा, सिर्फ अंगूर लेके जाओ। ये ऐसा मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और सिर्फ अंगूर लेकर आया, नारियल और आम बाहर छोड़ दिए। मैं इसीलिए धन्यवाद दे रहा था कि जब जब आप अंगूर खा रहे थे और दूसरा मेरी तरफ फेंक रहे थे, अगर आम या नारियल लेके आता और आप वो मेरी तरफ फेंकते तो सिर पे चोट लगती। परमात्मा ने मुझे सही बुद्धि दी, मैं सिर्फ अंगूर लेकर आया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, अपने सेवक को बड़ा इनाम दिया। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ है। जो उनका प्लान है वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। उन पर भरोसा रखना शुरू कीजिए। किसी भी परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते चलिए। जय सिया राम।